नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास की पदावली। आइए जानते हैं सूरदास जी का परिचय। सूरदास जी भक्ति काल के सगुन काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने बाल कृष्ण की लीला का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। भ्रमर गीत सार उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति रही है। आइए जानते हैं उनके पदों के बारे में। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इसका मतलब पद में सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त और कहीं नहीं लगता, उसे कहीं और सुख नहीं मिलता। जिस प्रकार जहाज का पक्षी चारों ओर बड़ी बड़ी उड़ानें भरकर देर तक उड़ते लेकिन लौटकर वही जहाज पर आ जाते हैं, उसी प्रकार मेरा मन इधर उधर घूमकर भी फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही आ जाता है। कमल समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को छोड़कर उनके गुणगान का रसपान को त्याग कर मेरा मन अन्य कहीं भी नहीं लगता। किसी की भी आराधना या गुणगान क्यों करेगा? पवित्र गंगा के जल को छोड़कर कौन सा प्यासा अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाने की मूर्खता करेगा? उसी प्रकार जिस भौरे ने कमल के मीठे रस को चखा है, वो करेले का कड़वा रस क्यों पिएगा? सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु को छोड़कर कोई बकरी का दूध क्यों निकालेगा? इसी प्रकार जब स्वयं कृष्ण मेरे पास है तो मैं वहां क्यों भटकूंगा? अविगत गति कछु कहत न आवे। पद में सूरदास जी कहते हैं कि जिसे जाना नहीं जा सकता उसके स्वरूप का वर्णन करना असंभव है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को हृदय में अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार वह परब्रह्मा आनंद स्वरूप तथा तुष्टि प्रसादायक है। उसका वर्णन मन और जीवा द्वारा असंभव है, यह इंद्रियों से परे है। अतः उस निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य जानकर सूरदास कहते हैं कि मैं केवल उस परब्रह्म के सगुण स्वरूप की लीला का गान करता हूँ। आगे जानेंगे। शोभा सिंधु अंत रहीरी। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि आज शोभा के समुद्र का पार नहीं रहा है। नंद के भवन में पूरे उमंग के साथ ब्रज की गलियों में उमड़ता ही जा रहा है। गोकुल में आज जाकर देखा तो घर घर दही बेचती घूम रही है। अनेक अब कहाँ तक कहूँ, सहस्त्र मुखों से वर्णन करने पर भी पार नहीं मिलता है। सूरदास जी कहते हैं कि सभी ने इसी प्रकार कहा है कि यशोदा माता की कोख रूपी अथाह सागर से मेरे प्रभु रूपी इंद्र नीलमणि उत्पन्न हुए हैं, जिसे ब्रज की युवतियों ने हृदय में धारण कर लिया है। जसोदा हरि पालने झुलावे। इस पद का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, साथ ही साथ वे उन्हें दुलारती है, पुचकारती है और गीत गाते हुए कहती है कि निद्रा मेरे लाल के पास आ जा, तुझे कन्हैया बुला रहा है, तू झटपट आ जा, तू क्यों नहीं आती है? बाल कृष्ण कभी पलक मूंद लेते हैं तो कभी उधर उधर हिलाने लगते हैं। उन्हें सोता हुआ देखकर माता यशोदा चुप हो जाती है और अन्य गोपियों को भी चुप रहने के संकेत देती है। कुछ क्षणों में फिर से बालकृष्ण बेचैन होकर उठ जाते हैं। तब माता यशोदा पुनः मधुर स्वर में गाने लगती है। सूरदास जी कहते हैं, जो सुख देवता और श्रेष्ठ मुनिजन को भी दुर्लभ है,
ऐसा वह सुख नंद जी की पत्नी यानी माता यशोदा को सहज और सुलभ हो गया था, क्योंकि उन्हें कृष्ण मिल गया था। रिझत जात माखन खात, इस पद में कृष्ण के बाल रूप की लीला का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण बहुत छोटे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है, जिसके कारण वे खींच रहे हैं, मतलब चिढ़ रहे हैं। साथ ही माखन भी खाते जा रहे हैं। नींद के कारण उनकी आंखें लाल हो गई हैं, उनकी भौहें टेढ़ी हो रही है और वे बार बार जमाई ले रहे हैं। कभी घुटनों के बल आगे सरकते हैं, जिससे उनके नुपुरों से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। नुपुर यानी पैरों में जो पायल बंधी है, उससे मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। उनका शरीर धूल में भरा हुआ है। कभी अपने नन्हे हाथों से झुककर अपने बालों की लट खींच लेते हैं, जिसके कारण पीड़ा होने से उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी तोतले शब्दों में कुछ बोलते हैं, कभी पिता को पुकारते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता पल भर के लिए श्री कृष्ण की इस शोभा को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल होने नहीं देना चाहती है, मतलब उनके इस बाल स्वरूप को हर समय देखते रहना चाहती है। तो इस प्रकार से यह सूरदास जी की पदावली यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको यह पद समझ में आए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।